What is the word? What actually exact meaning of word means gaddi. Gaddi. Let me understand you. A large number of paper money, etc. folded or rolled together means. Hello everyone, very warm welcome in our YouTube channel. If you are a fan of engaging content, insightful discussion and videos, so you have to come to the English flow. And hello friends, I am Divyanka. Here is the class 6 of vocabulary. Okay, here is the ours first word. This is the subtage. Why I am saying subtage? Because SAB sub TAGE tej subtage and O is silent here. O will be silent. That's why I am saying subtouch. Okay, right pronunciation will be subtouch. Okay, revise one or two times. Okay, what is the meaning of that? Damage that is done on purpose and secretly in order to prevent an enemy or the competitor being successful. For example, by destroying machine means किसी चीज को पर्पसली या सीक्रेटली पर्पस होगा और बहुत ही सीक्रेटली उसका उसका प्लान बनाया गया होगा, उसके बाद जो तोड़फोड़ की जाती है, स्पेशली यहाँ पे किया गया मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मशीनें वगैरह या घर में जो बहुत और भी सारा आपने बहुत सारा देखा होगा मूवीज वगैरह में, तो वो जो तोड़फोड़ की जाती है वो सबटच कहलाती है। ठीक है, तो हेयर इज द एग्जाम्पल द सबटच द एनिमी ऑयल फील्ड, मतलब दे उन्होंने तोड़फोड़ की, किस में तोड़फोड़ की? एनिमी की ऑयल फील्ड्स में। ओके, सेकेंड वर्ड इज द एंग्री वर्कर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सबटच, मतलब जो क्रोधित वर्कर थे वो रिस्पॉन्सिबल थे मशीनरीज को डिस्ट्रॉय करने के या सबटच करने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए। अगर हम अपने डेली यूज में अपने जो रूटीन में अगर इस वर्ड का यूज करेंगे तो वी कैन से टुडे ही सॉफ्टेज अ लॉट, आज उसने बहुत तोड़ फोड़ करी, वी कैन से। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, ही सॉफ्टेज माई हाउस, उसने मेरे घर में तोड़ फोड़ की। I hope you would understand meaning of this word, and let's discuss our next word. Friends, here is the second word. Second word is tab. What is the meaning of that? A small piece of cloth, metal and पेपर, किसी भी चीज का एक छोटा सा टुकड़ा, दैट इज फिक्स्ड टू, किसी के उसको फिक्स किया गया, ऑन एज, किसी के ऊपर या नीचे लास्ट में, तो समथिंग हेल्प टू ओपन होल्ड एंड आइडेंटिफाई। आई गेट यू अंडरस्टैंड। मान लीजिए ये एक लिड है, ये बॉटल है। ओके, ये बॉटल का एक लिड है। Okay, my drawing is not very good, so please don't laugh at me. Don't need to laugh at. Okay, I this is the bottle and this is the lid. Okay, and with this is, ये जो होता है जिसको मैं हम पकड़ के ऐसे ओपन करते हैं, ऐसे पकड़ के खींचते हैं, पुल किया या होल्ड किया, होल्ड करने के लिए वो रखा जाता है, या क्या आइडेंटिफाई करने के लिए। मान लीजिए एक छोटा सा बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर एक ये टैब लगा दिया गया है, यहाँ पे समथिंग कुछ लिख दिया गया है, तो दैट्स कॉल्ड टैब। ओके, रीड अगेन। फिक्स टू हेल्प यू, ओपन करने के लिए, होल्ड करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक छोटा सा टैब, उसको बोलते हैं टैब, यूज किया जाता है, तो दैट्स कॉल्ड टैब। किसी चीज को खोलने के लिए, पकड़ने के लिए या पहचानने के लिए छोटा सा टुकड़ा। ओके, एंड हियर इज द एग्जाम्पल, यू ओपन द टिन बाय पुलिंग द मेटल टैब, तुमने ओपन किया किसको? टिन का जो बॉक्स होता है, बाय पुलिंग द ओपन टैप। आपने देखा होगा ना, ऐसे ओपन करने के लिए वो ऑयल वगैरह के पूरे जो कंटेनर आते हैं उनको पुल किया जाता है, ऑयल के जो बॉटल आते हैं उनको ऐसे पुल करने, वो टैब होता है। ओके, अंडरस्टूड। हियर इज द सेकेंड मीनिंग, द मनी दैट यू ओ फॉर फूड ड्रिंक एक्सेट्रा, जो आपने पे करी है वो मनी किसके लिए? फूड या ड्रिंक के लिए। इन अ बार, रेस्टोरेंट, कैफे और एक्सेट्रा, किसी में भी आपने छोटा सा जो बिल पे करते हैं, मतलब उसका बहुत बड़ा बिल नहीं होता, छोटा बिल होता है फूड के लिए, ड्रिंक के लिए, तो वो कहलाता है टैब। ओके, एंड हियर इज द फ्रेज विच मेड फ्रॉम द टैब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैब? कीप tabs on something or somebody,
means to watch something or somebody carefully to check. किसी को बहुत ध्यान से देखना किस लिए, चेक करने के लिए या उस पर निगरानी रखने के लिए. तो यू कैन यूज इन डेली रूटीन वर्ड्स विद वर्ड्स. ओके, ही इज नॉट गुड, वो अच्छा इंसान नहीं, ही इज नॉट गुड पर्सन, सो प्लीज कीप ऑन टैब्स ऑन हिम. तो प्लीज उस पर नजर रखो. ओके, सेकेंड वन इज द फाइल इज नॉट करेक्ट, सो कीप ऑन टैब ऑन दैट. ये फाइल सही नहीं है, इसे चेक कर लो. then so then you can use the phrase keep and tabs on. Okay, I hope you understood the meaning of tab, and let's discuss our next word. Here is the third word. What is the meaning of that? Ulterior. What is the meaning of ulterior? That you keep hidden or secret. कुछ गुप्त रखना या छुपा करके रखना, क्या क्या किसी बात को, तो कहलाते हैं अल्टीरियर. हियर इज द एग्जांपल. व्हाई इज ही सडनली बीइंग सो नाइस टू मी. वह अचानक से मेरी तरफ इतना अच्छा कैसे हो गया, मुझसे इतने अच्छे से बात कैसे करने लगा. ही मस्ट हैव एन अल्टीरियर मोटिव. उसके पास कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी या सीक्रेट मोटिव होगा. या ओके, अंडरस्टूड. ओके, and second one is there is always an ulterior motive, increased productivity. मतलब किसी भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा गुप्त प्लानिंग, मतलब सीक्रेट प्लानिंग होती है. तो देयर इज ऑलवेज एन अल्टीरियर मोटिव्स है, कुछ ना कुछ सीक्रेट प्लानिंग या जो है गूढ़ रहस्य जिसको बोलते हैं. तो वो यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग अल्टीरियर का गूढ़ रहस्य ही होगा. Okay, understood. I hope you understood and will revise and practice and understand and learn all the words. Okay, next to our next word is, friends, here is the next word. Our next word is vacate. What is the meaning of vacate? To leave a building, a seat, a job, etc., so that is available for somebody else. Okay, someone else. किसी दूसरे के लिए जगह खाली करना, सीट खाली करना, मकान आदि जो भी है किसी दूसरे के लिए खाली कर देना या छोड़ देना. ओके, सो हियर इज द एग्जांपल. एग्जांपल है द पुलिस टोल्ड एवरीवन. पुलिस ने सबको बताया या कहा, क्या वैकेट करने के लिए, क्या खाली करने के लिए, परमिस. ओके, सेकेंड वन इज स्टूडेंट मस्ट वैकेट देयर रूम्स एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर. स्टूडेंट्स को कर देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, खाली कर देना चाहिए अपने रूम एंड ऑफ द सेमेस्टर. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वैकेट. खाली करना, किसी दूसरे के लिए कोई स्थान, कोई बिल्डिंग, कोई मकान या कोई पद छोड़ देना वैकेट कहलाता है. ओके ओके, let's discuss our next word. Friends, I love to creating content for you. Your support means a world to me. So if you find my videos valuable and informative, I kindly ask that please hit the bell icon and share my videos with your friends, family, and anyone else who want to learn English. Your support help me to grow and reach the wider audience. Okay, let's discuss our next word. Next word is word. खूब सारे, बहुत सारे पेपर रोल करके रखे हों, चाहे वो ऐसे रखे हों या नोटों की गड्डी, किसी भी चीज़ की जो गड्डी हम बना करके रखते हैं वो कहलाता है वार्ड. Here is the example. He pulled a wad of ₹20 notes out of his pocket. उसने क्या किया, खींचा. पुल मीन्स खींचा. अ वॉड किससे, क्या खींचा मतलब निकाला. He pulled a wad of ₹20 note. उसने 20 रुपए की गड्डी अपने जेब से निकाली. ओके, सेकेंड वन इज द वार्ड्स ऑफ च्युइंग गम यू विल फाइंड इफ यू लुक अंडर योर चेयर एट स्कूल. अगर आप स्कूल में देखोगे तो आपको बहुत सारे च्युइंग गम आपकी स्कूल चेयर के नीचे मिल जाएंगे. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड and you will use properly this word. As your feedback is very crucial for me, I always open to suggestions, so please feel free to leave the comments and let me know what type of video you want to see in the future.
and thank you so much for being a part of my support, my success. And I look forward sharing many videos for you for your help to learn English with you. So stay safe, stay healthy, stay tuned, stay engaged, and together. Let's make this YouTube journey even more amazing. Have a nice day. Namaskar.